मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने कर्तव्य पालन में सावधान और निष्ठावान रहने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं अपने ज्ञान का उपयोग अपने देश की सेवा तथा अपने विश्वविद्यालय के गौरव हेतु करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। देश की स्वतंत्रता और एकता की रक्षा हेतु सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। ठीक है, बैठ जाइए। धन्यवाद। भगवान के अनुग्रह से, अपने पूर्वजों के आशीषों से आज 2006 से चल रहे इस विद्या की सेवा यज्ञ का गौरवशाली दिन है, जब प्रथम दीक्षांत हमें हमारे 135 करोड़ के इस भारत के गौरव और हम सब के लिए जिनका एक पितृतुल्य आशीष है, उन्होंने आकर के हम सबको गौरवान्वित किया है। हम उनका प्रथम तो बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और मैंने पहली बार एक साथ इन बच्चों को इस हॉल में देखा है, तो जैसे किसी माता पिता का हृदय अपनी संतानों को देख करके गौरवान्वित होता है, ऐसे जो मन में एक सपना था कि हम ऐसे बच्चे तैयार करेंगे जो आगे चल करके अपनी ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि बन करके केवल एक व्यक्ति नहीं, अपने हृदय में भाव संजो करके कि मैं भारत माता का प्रतिनिधि हूं, अपनी भारत माता का माथा मैं कभी नहीं झुकने। उन बच्चों की एक श्रृंखला प्रारंभ हो गई है और यहां तो अभी प्रारंभ है। हमें विश्व विजय के पुरोधा बनकर के भारत माता का मान बढ़ाना है। आज उसका ये संकल्प दिवस है। जब मैं अपने बचपन को याद करता हूं, एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, सरकारी स्कूल में, गुरुकुल में पढ़ करके मैं गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ा। बहुत प्रश्न उठाते थे लोग कि क्या जानते हैं गुरुकुल वाले, क्या जानते हैं संस्कृत पढ़ने वाले, क्या जाने ये हिंदी बोलने वाले। यद्यपि आज गुरुओं के आशीष से हम कम से कम 7 भाषाएं बोल सकते हैं, और बात भाषाओं की नहीं है, बात अपने योग को, अध्यात्म को, अपनी ऋषि परंपरा के को गौरव दिलाने की बात है। हमने कहा, मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, बेटा तुझे कोई उपाधि नहीं लेनी, सन्यासी को आधि व्याधि उपाधि से दूर रहना चाहिए। लेकिन आज सैकड़ों हजारों बच्चों को उपाधियां देकर के पतंजलि विश्वविद्यालय गौरवान्वित। और मात्र उपाधि देना काम नहीं, आपको शिक्षा में, हेल्थ में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट में, बिजनेस में, सेल्स में, मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक सारे क्षेत्रों में देश ने विश्व में एक नेतृत्व के पुरोधा बनकर के, उसके ध्वजवाहक बनकर के आपको आगे कार्य करना है। ये भीतर आपके संकल्प की अग्नि सदा प्रज्वलित रहे, ये मैं अपेक्षा करता हूं। और अभी तो ये पतंजलि विश्वविद्यालय का अभी जो स्वरूप है, ये तो बीज रूप है। अभी आने वाले कुछ समय में यहां सामने कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं महामहिम महोदय, राष्ट्रपति महोदय, जो आगे ग्लोबल पतंजलि यूनिवर्सिटी बनने वाली है। वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, जहां 1 लाख से अधिक छात्र सभी विषयों में, चाहे वो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, मैनेजमेंट है, लॉ, क्षेत्रों में एक गौरव हासिल करेंगे। और जैसे पहले भारत में पूरी दुनिया के लोग नालंदा, तक्षशिला आदि का हम नाम सुना करते हैं,
लेकिन अब उन नालंदा और तक्षशिला का नवाचार और नव अवतार पतंजलि की ओर से प्रस्तुत होगा। हमारे बच्चों को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, यूके, यूएसए आदि न जाना पड़े, बल्कि पूरी दुनिया के लोग आकर के शिक्षा, दीक्षा, संस्कार और अपनी सनातन संस्कृति के उस गौरव से गौरवान्वित हो। एत देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनाः सोम सोम चरित्रम शिक्षिरं पृथिव्याम सर्व मानवाः। ये संकल्प है, ध्येय है हमारा। आचार्य कुलम के 2 साल के बच्चों से, पतंजलि गुरुकुलम के 2 साल के बच्चों से लेकर के महामहिम जी ने, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने मुझसे कहा कि मैं जब आऊंगा तो छोटे बच्चों से चाहूंगा। विश्वविद्यालय का यद्यपि दीक्षांत है, तब वो छोटे बच्चे भी प्रतीक्षारत हैं बाहर। अब आपकी बात उन छोटे बच्चों से भी मिलेंगे, और किस प्रकार से वो वेद, दर्शन, उपनिषद, भगवत गीता, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत आदि दर्शन, और इसके साथ कम से कम 3 से 5 भाषाओं में वो निष्णात होकर के और सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स में भी वो परिष्कृत होकर के एक विद्या वैदुष्य अर्जित कर रहे हैं। आज पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, ये एक श्रृंखला है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की। और इस पूरे अनुष्ठान में अभी हम भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से योग की क्रांति, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद में पतंजलि योग पीठ का ये शिक्षा की क्रांति का एक नया इतिहास रचा जाएगा और उससे गौरवान्वित होगा। ऐसी पूरी हमारी सेवा की यात्रा है। मैं अधिक न कहता हुआ यह अपेक्षा करता हूं कि हम अपनी साधना से, अपने साधन से, अपने योग धर्म से, अपने ऋषि धर्म से, अपने सनातन धर्म से, अपने राष्ट्र धर्म और अपने सेवा धर्म से कभी भी विमुख न होते हुए पूरी दुनिया के सामने एक आदर्श कीर्तिमान स्थापित करेंगे कि जीवन कैसा होना चाहिए, एक विश्व नागरिक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। वो हम अपने पतंजलि विश्वविद्यालय के इन छात्र छात्राओं में देखेंगे, चाहे वो हमारे सन्यासी भाई बहन हैं, चाहे वो इस युग में अपने अपने स्वधर्म में बरतते हुए और अपने जीवन के अब नव सोपान चढ़ने के लिए आतुर हैं। पूरा विश्वविद्यालय आह्लादित है। यह प्रथम दीक्षांत समारोह है और उसमें हमारे राष्ट्रपति महोदय की पावन उपस्थिति है। हमारे गवर्नर साहब का आशीष है, जो कि खुद उन्होंने सेना में भी, हमारे जनरल साहब ने बहुत बड़ी सेवा की है। और आज मुझसे इन्होंने पूछा कि, मैंने इनसे पूछा ऐसे, ये मुझसे गले लगा करके और पूरा एक ओंकार मंत्र के साथ इन्होंने जैसे ही मुझसे प्रेम किया, मैंने कहा आप बताओ तो सही आपकी उम्र कितनी, बोला आपको कितनी लगती है? मैंने कहा मुझे तो आपकी बायोलॉजिकल एज तो 50 से ज्यादा नहीं लगती, इतनी इनमें तेजस्विता। और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी तो वो तो हैं ही, लगते ही 25-30 के लेकिन एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे शिक्षा मंत्री जी धन सिंह जी का और हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री का। मुझसे कहने लगे महोदय, वो बोले स्वामी जी ये योग और स्पिरिचुअलिटी तो ठीक है, पदार्थ निर्माण भी ठीक है, स्वदेशी का अनुष्ठान, आत्मनिर्भर भारत का अभियान भी ठीक है, ये जो पूरा स्पिरिचुअलिटी में ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है, इसके शिल्पी कौन है? मैंने कहा इसके शिल्पी श्रद्धेय आचार्य श्री। बोले नहीं, इसको आकार कौन देता है? मैंने कहा आकार देने वाले भी हमारे भाई रमेश जी से लेकर के ललित जी से लेकर के एक इंजीनियर की टीम है, एक बार उन सबका भी अभिनंदन हो जाए आज। और ये आप जो नया नवाचार भी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो विजुअल दिखाए जा रहे हैं, और इसमें अभी पतंजलि वेलनेस का भी दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड सेंटर भी अभी अगले साल तक पतंजलि में बनने वाला है। तो ये नए नए कीर्तिमान, जिससे कि सारी दुनिया को हम दिशा दे सके। जितने भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, और पूरी दुनिया में कहा जाता है कि व्याधियों का कोई उपचार नहीं, उनका भी उपचार करने में हम सक्षम है। वो ऋषियों का आशीष, वो ज्ञान, वो विरासत हमें प्राप्त है, और अपने पूर्वजों की इस ज्ञान की साझी विरासत को लेकर के, साझे गौरव को लेकर के, और महामहिम जी का मातृशक्ति के प्रति जो अनुराग है, एक अंतिम शोषित, दलित, वंचित, अंत्योदय का जो भाव है कि सबको गौरव मिले, और जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसको गौरव मिले। आज की ये बात तो छोटी सी है, इन्होंने कहा कि मंच पर कोई महिला नहीं है, तो हमारे आज राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि मंच पर एक मातृशक्ति का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। माने ये गौरव की बात है कि
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो बोले आपके यहाँ पर जो वरिष्ठ मातृशक्ति है आप उसको मंच पर बैठाइए। और यहाँ जब अभी एकेडमिक भवन में थे तो बोल रहे थे ऐसा तो विश्वविद्यालय, अब वो खुद ही बोलेंगे तो अच्छा और बोली ये सारी व्यवस्था मैं देख करके अभिभूत हूं। आप अब मैंने कहा ना वो ज्ञान में, आयु में, अनुभव में हमसे वरिष्ठ हैं, पिता तुल्य हमारे लिए, तो उन्होंने बहुत अनुग्रह आशीष करके कृपा करके आज ये भी कहा कि बस ऐसे आप बढ़ते रहिए और अपने इस सनातन धर्म को, इस ऋषि धर्म को, राष्ट्र धर्म को गौरवान्वित करते रहिए। बहुत अभिभूत हैं। और बस एक ही बात कह करके कि यह योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी, अपने सनातन संस्कृति को, अपने संन्यास धर्म को, अपने ऋषि धर्म को गौरव दिलाने का जो कार्य है हम इसको अंतिम श्वास तक करेंगे। अभी तो लगभग 45 साल मुझे योग करते कराते हुए हैं, अभी तो 100 साल से ज्यादा की यात्रा हमें पूरी करनी है और पूरे विश्व को योगमय बनाना है, जिससे कि चारों तरफ जो अलग अलग प्रकार के रोग हैं, व्याधियां हैं, फसाद हैं, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, मेडिकल टेररिज्म है और कई प्रकार के सोशल टेररिज्म, न जाने कैसे कैसे वाद विवाद, आतंकवाद, और वो अलग अलग स्वरूप लेकर के नवाचार और नवावतार लेते हैं। उन सब के बीच में हम एक ही बात कहते हैं, पूरी दुनिया को हम स्वस्थ वान बना करके, जो ऋषियों का उद्घोष था, इंद्रम वर्धन्तो क्रंतो विश्व मार्यम अपघ्रंतो अरावणः, और श्रीमद् भगवत गीता ने जिसे कहा कि चारों तरफ जब रोग दुख संताप संसार में बढ़ जाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये जो संकल्प है उसको पतंजलि पूरा करेगा और इसके लिए हम अहर्निश पुरुषार्थ करेंगे। एक बार हम पुनः आदरणीय राष्ट्रपति जी का और सभी हमारे अतिथि महानुभावों का हृदय से वंदन और अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले भारत माता की। कभी महर्षि संदीपनी ने श्री कृष्ण जैसे छात्रों के सामने अपना उद्बोधन दिया होगा, कभी अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद ने गंगा के तट पर अपने प्रिय छात्रों को संबोधित, कभी काशी में महामना मदन मोहन मालवीय जी ने अपने प्रिय स्नातकों को आशीर्वाद दिया होगा। वैसा ही आशीर्वाद, वैसा ही मार्गदर्शन पा करके हम सब आज कृतार्थ हैं, धन्य हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है।